हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप लोग बोर्ड पे देखो ध्यान से। हाँ, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बुक में देखो। फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ निरंजन, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। और हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो, अगर हम पूरा ट्रायल बैलेंस देखें, यहाँ वैसे ट्रायल बैलेंस दिया नहीं है क्वेश्चन में, ये कैसे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कुछ लेफ्ट साइड में इन्फॉर्मेशन है, कुछ राइट साइड में है। तो इसमें वही सारी बातें, कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक, फर्नीचर, सेल, परचेज रिटर्न, रेंट, सैलरी, बैड डेट, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स पेबल और ऐसी कुछ बातें दूसरे साइड में भी लिखी हुई है। दूसरे साइड में हमें, हम नोट बाद में करोगे तुम लोग, बुक में देखो, बुक में देखो। तो अगर तुम लोग देखोगे राइट साइड में, तो वहाँ पे 6% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। और सारे बच्चे ध्यान देंगे, जब भी तुम्हें कभी भी परसेंटेज में कोई चीज़ दिख जाए, जैसे 6% इन्वेस्टमेंट, 8% बैंक लोन, तो यहाँ पे एक छिपी हुई एडजस्टमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। मैं भी बताऊँगा इसके बारे में। क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000 है। डेप्रिसिएट मशीनरी बाई 10% एंड फर्नीचर बाई 20%। वेजेस ₹50,000 एंड सैलरी 20,000 आर आउटस्टैंडिंग। ये एडजस्टमेंट्स हैं। क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000 रुपये का है। मशीन पे डेप्रिसिएशन 10% लगाना है। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 20% लगाना है। वेजेस 50,000 का आउटस्टैंडिंग है। सैलरी 20,000 का आउटस्टैंडिंग है। एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो, इसमें लिखा हुआ है राइट ऑफ 50,000 एज फर्दर बैड डेट। लिखा है 50,000 का बैड डेट और हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। और एंड क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और क्वेश्चन में लिखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओ। कितना बनाओ? 5%। ऑल्सो क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स को डिस्काउंट देना है तो उसके लिए भी प्रोविजन बनाओ। और लास्ट एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 जुलाई 2020। इन्वेस्टमेंट को 1 जुलाई 2020 को किया गया है। एंड नो इंटरेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड सो फार। और अभी तक हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या करेंगे, सीरियल वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल सीरियल वाइज करेंगे। तो ठीक है, आज इसको सीरियल वाइज स्टार्ट करते हैं। अगर हम सीरियल वाइज चलें तो सबसे पहले हमें कैपिटल लिखा हुआ है। देखो बुक में देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? कैपिटल। तो कैपिटल कहाँ होता है? कैपिटल की जगह यहाँ पर है, तो यहाँ लिखो कैपिटल। कितने रुपए का कैपिटल है? 12 लाख रुपए का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12 लाख। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, कैपिटल यहाँ लिख दिया 12 लाख। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक की जगह यहाँ पर होती है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 4,50,000 रुपये का है, तो मैंने यहाँ पर 4,50,000 लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक के बाद नीचे है फर्नीचर। देखो, हम सीरियल वाइज चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सीरियल वाइज चलेंगे। ठीक है, तो सीरियल वाइज चलते हुए जो चीज़ जहाँ आएगी उसको वहाँ पुट कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक के बाद आया फर्नीचर 15,000 रुपये का, तो फर्नीचर एसेट्स में आएगा। फर्नीचर कितने रुपए का? 15,000 रुपये का है। इसे भी साथ साथ लिख लेंगे। और इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो, इसमें लिखा है डेप्रिसिएट मशीनरी बाई 20% एंड फर्नीचर डेप्रिसिएट मशीनरी बाई 10% एंड फर्नीचर 20%। तो मशीन पे डेप्रिसिएशन हमें 10% लगाना है और फर्नीचर पे हमें 20% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, तो 15,000 का फर्नीचर था, इसे 20% डेप लगाएंगे। 15 दूनी 30, 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन होगा। तो फर्नीचर हमारे पास बचेगा 12,000 रुपये का। और साथ में हम इसका दूसरा इफेक्ट भी ले लेंगे। एक हम अनुमान लगा लेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कितने स्पेस में बनेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा यहाँ पे, तो लगभग मैं इतने में इसको क्लोज कर देता हूँ। हाँ, तो डेप्रिसिएशन को हम यहाँ लिख लेते हैं साथ ही साथ, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000 रुपये।
आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। उसके बाद आ गया सेल्स। सेल्स कितना है, 43,50,000। तो इधर आएगा बाई सेल्स। तो देख लेते एक बार, सेल रिटर्न तो नहीं है इस क्वेश्चन में। सेल रिटर्न दे रखा है तो इसको अंदर ही लिखना पड़ेगा। सेल हमारा 43,50,000 है, तो 43,50,000 हमने सेल लिख दिया। सेल में से माइनस होता है सेल रिटर्न। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, इसकी जगह छोड़ देते हैं, बाद में लिखेंगे क्योंकि अभी सीरियल वाइज चलेंगे तो याद नहीं रहा अभी। ठीक है, उसके बाद सेल के बाद है परचेज रिटर्न। तो सेल के बाद परचेज रिटर्न है, तो यहाँ लिखें टू परचेज। अभी परचेज का नंबर नहीं आया तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। माइनस करते हैं परचेज रिटर्न। कितने का परचेज रिटर्न, 40,000 रुपये का। तो ये हमने लिख दिया 40,000। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है रेंट। रेंट एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये इधर आएगा, 50,000 रुपये का है। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो टू रेंट। रेंट कितने का है, 50,000 का। लिख दो 50,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। सैलरी, सैलरी कितनी है, 2,40,000। तो टू सैलरीज 2,40,000। सैलरी 2,40,000। उस पर एक देखो एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट नंबर 3, सैलरी 20,000 आर आउटस्टैंडिंग। ये ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 रुपये। तो सैलरी कितनी होगी टोटल, 2,60,000 रुपये। और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है एक लायबिलिटी होती है, तो उसे हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000। हाँ बच्चों, जैसे मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता हूँ, तो मैं एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने के नंबर कटेंगे। तो मैंने तो बस जल्दी में ऐसे लिख दिया, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं लिखना। उसके बाद सैलरी ऐड किया आउटस्टैंडिंग, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इसी साल का खर्चा होता है, इसे ऐड करना पड़ता है, और हमने पे नहीं किया तो ये लायबिलिटी बन जाती है। सैलरी के बाद है बैड डेट। बैड डेट काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैड डेट। बैड डेट कितने रुपए का है, 2 लाख। सॉरी, बैड डेट है 10,000 रुपये का, तो ये लिखेंगे बैड डेट 10,000। इस पे एडजस्टमेंट चेक करो। एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा है राइट ऑफ 50,000 एज फर्दर बैड डेट। देखो लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा है राइट ऑफ 50,000 एज फर्दर बैड डेट। मतलब कि ट्रायल बैलेंस में हमें बैड डेट कितना दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस में हमें बैड डेट 10,000 रुपये दिख रहा है, और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 50,000 का और हो गया। तो 50,000 का जो और हो गया उसको ऐड कर दो, उसे हम बोलते हैं फर्दर बैड डेट। 50,000 का बैड डेट और हो गया, ठीक है। और साथ में हमें क्या करना होता है, यहाँ लिखते हैं हम डेटर्स, और डेटर्स में से माइनस करते हैं जो बैड डेट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है फर्दर बैड डेट। यानी कि हम ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट माइनस नहीं करते, क्योंकि वो पहले से माइनस होकर आया हुआ है। जो बैड डेट एडजस्टमेंट में है वो अभी नया बैड डेट है, अभी वो माइनस नहीं हुआ, तो हमें सिर्फ वही माइनस करना है। तो एक बार डेटर ढूंढ लेते हैं, डेटर कितना है। बैड डेट के नीचे ही डेटर है 4 लाख रुपए का, तो 4 लाख रुपए का डेटर है। और फर्दर बैड डेट एडजस्टमेंट में कितना दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट दे रखा है 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये फर्दर बैड डेट माइनस हो जाएगा। हमारे पास डेटर कितने के बचेंगे, डेटर बचेंगे 3,50,000 रुपये के। यानी कि 4 लाख के डेटर थे, 50,000 रुपये डूब गए, 3,50,000 बचे।
आगे पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर 4। देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो, राइट ऑफ 50,000 एज फर्दर बैड डेट एंड क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, मतलब कि हमें डाउट है कि 5% डेटर डूब जाएंगे। तो 5% अगर प्रोविजन बनाना है तो इस अमाउंट का बनेगा, माइनस करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 3,50,000 का 5% कितना होता है? 7,000। 2 जीरो कट जाएगा, 35, 70, 7,000। अब डेटर हमारे कितने बचेंगे? 3,43,000 के डेटर बचेंगे। मतलब डेटर 4 लाख के थे, 50,000 डूब गए, 3,50,000 बचा। 3,50,000 में 5% का प्रोविजन बनाना है, मतलब 5% पे डाउट है, माइनस कर देंगे, डेटर बचे 3,43,000 के। उसके बाद आगे एक बात और लिखी हुई देखो, ऑल्सो क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। क्वेश्चन में लिखा है कि 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाओ डेटर्स पे। तो इसका मतलब ये है कि हमें 2% डिस्काउंट बनाना है, डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाना है, ठीक है। तो एक बात और सुन लो ध्यान से, डिस्काउंट के लिए प्रोविजन सिर्फ उन्हीं डेटर्स को दिया जाता है, मतलब डिस्काउंट उन्हीं डेटर्स को दिया जाता है जो अच्छे होते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में डेटर 4 लाख के हैं, 50,000 रुपये डूब गए, जो पैसे डूब गए उनको डिस्काउंट नहीं देना, हटाओ उनको हटाने के बाद बचे 3,50,000। 3,50,000 में 7,000 के डेटर ऐसे जिस पे डाउट है, डाउटफुल है, तो हमने इसके लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया और 7,000 को माइनस कर दिया। तो 7,000 माइनस करने के बाद जो डेटर बचे 3,43,000 रुपये के, वो अच्छे डेटर्स हमारे, हम उनको डिस्काउंट देंगे। कितना क्वेश्चन में कितना लिखा है? 3,43,000 के डेटर है और हमें उसको 2% का डिस्काउंट देना है। तो 2% का डिस्काउंट आएगा 6,860, 6,860, ठीक है। माइनस करोगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, माइनस करने के अब ये 3,43,000 में से माइनस कर देंगे तो डेटर्स का अमाउंट आएगा 3,36,140, ठीक है। 3,36,140। अब यहाँ देख लो क्या करना है। बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर था 10,000 था, फर्दर बैड डेट 50,000 था, इसमें ऐड होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना प्रोविजन हमने बनाया था? 7,000, ठीक है। अच्छा, ये प्रोविजन न्यू वाला होता है हमेशा। तो टोटल नुकसान हमें कितने का दिख रहा है? 50, 10, 60 और 6, 67,000 का। तो एक बात और बता दो, सुनो ध्यान से। कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल बैलेंस में हमें ओल्ड प्रोविजन भी दिया होता है, कुछ प्रोविजन पुराना भी दे रखा होता है। तो अगर कुछ पुराना प्रोविजन होता है तो उसको माइनस कर देते हैं। जैसे इनको जोड़ेंगे 67 हो गया, तो उसको माइनस कर देते हैं और माइनस करके बाहर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई पुराना प्रोविजन दे नहीं रखा, पहले का कोई प्रोविजन दे नहीं रखा। अगर कोई भी पहले का प्रोविजन होगा तो उसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। लेकिन पहले का प्रोविजन दे नहीं रखा तो माइनस नहीं होगा। 50, 10, 60 और 7, 67 हो गया। 67 यहाँ दिखा देंगे। मतलब टोटल नुकसान हमारा 67,000 का। कैसे? 10,000 पहले डूब गया था, 50,000 अभी डूब गया और 7,000 पे डूबने के चांस हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्काउंट के लिए भी प्रोविजन बनाया था, वो भी एक नुकसान है, तो उसको भी यहाँ लिख देंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितने का है वो? 6,860 का। और आगे बढ़ते हैं। डेटर्स के बाद है बिल्स पेबल 8,000। तो बिल्स पेबल एक लायबिलिटी होती है, तो उसे बिल्स पेबल मैंने बीपी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ये कितने का है? 8,000 रुपये का। ये एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी में दिखा दो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एक खर्चा होता है, एक्सपेंस है, तो यहाँ दिखाओ टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। कितने रुपए का है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 60,000 रुपये का, उसको हमने लिख दिया 60,000, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमने 60,000 का लिख दिया। इसके बाद पेटेंट्स। पेटेंट्स एक एसेट्स होती है, तो यहाँ लिखोगे पेटेंट्स। कितने का है? 48,000 रुपये का। इसके बाद ड्राइंग्स। देखो आगे राइट साइड में देखो, ड्राइंग्स है 2,10,000 रुपये का।
तो ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है। ड्राइंग्स कितने रुपए का? 2,10,000 रुपये का। ये माइनस हो जाएगा कैपिटल में से। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000। तो यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000। एडजस्टमेंट इसके ऊपर देखो, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 10%। मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन है, तो माइनस करोगे डेप्रिसिएशन। तो प्लांट हमारा कितना था? 2,40,000 का 10% 24,000, तो माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 2,16,000। और प्लांट पे जो डेप्रिसिएशन लगा है वो खर्चा तो इधर भी आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कितने का? 24,000 का। इतना लिखने के बाद और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है परचेज 29,50,000 का। तो परचेज की हमने जगह छोड़ी हुई थी, 29,50,000 का परचेज हमारा, उसको हमने लिख दिया। परचेज के बाद है इंश्योरेंस 15,000 रुपये का, और इंश्योरेंस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ठीक है, इसको डायरेक्ट लिखेंगे टू इंश्योरेंस। कितना? 15,000। इंश्योरेंस के बाद है सेल रिटर्न 70,000 रुपये का, तो माइनस कर देंगे सेल में से 70,000 रुपये। ठीक है, जगह हमने छोड़ी हुई थी, सेल में से सेल रिटर्न 70,000 रुपये माइनस कर दिया। ट्रेड एक्सपेंस 20,000 रुपये। ठीक है, तो ट्रेड एक्सपेंस हमारे 20,000 रुपये के हैं, तो उसको भी यहाँ लिख लेते हैं टू ट्रेड एक्सपेंस। कितने के? 20,000 रुपये के। उसके बाद और आगे बढ़ो, वेजेस। वेजेस कितने के हैं? 4 लाख के, तो लिखो टू वेजेस। कितने के? 4 लाख के। इस पे एडजस्टमेंट चेक करो। वेजेस पे एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ो एक बार। वेजेस 50,000 आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ ऐड करो आउटस्टैंडिंग वेजेस 50,000। और वेजेस हो गया हमारा 4,50,000, और इसको माइनस कर देंगे तो 29,10,000 हो जाएगा। ये 29,10,000। ठीक है, और वेजेस जो आउटस्टैंडिंग उसको लायबिलिटी में भी लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? 50,000। तो यहाँ तक हो गया वेजेस तक। 6% इन्वेस्टमेंट। अच्छा रुक जाओ बच्चों, ध्यान दो, पहले रुक जाओ, समझो यहाँ पे थोड़ा सा। 6% इन्वेस्टमेंट कितने का है? 1 2 3, ये 5 लाख का है। तो इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स होती है, तो यहाँ लिखोगे 6% एसेट्स है, तो 6% इन्वेस्टमेंट कितना है? 5 लाख रुपए। तो हमने इसको यहाँ लिख दिया 5 लाख रुपए। अब एक बात और, इस पे देखो एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 5 देखो, देखो जल्दी। एडजस्टमेंट नंबर 5 साफ साफ लिखा है कि इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 जुलाई 2020 एंड नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार। मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट 1 जुलाई को किया गया था। तो जुलाई से 31 मार्च कितने महीने बन गए? 9 महीने। कितने महीने बन गए? तो और 9 महीने का इंटरेस्ट बनता है, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट निकालते हैं। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट का रेट क्या है इस पर? 6% साफ साफ लिखा हुआ है, तो 6% इस पर इंटरेस्ट का रेट हुआ, और 9 महीने का तो 9/12 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, 6 दूनी 12, 2 बार में ये कट गया, और इसको काटेंगे ये 25 बार में कट जाएगा, या कि 2500, और 25 नीम 225 होता है, मतलब कि 22,500 का इंटरेस्ट बन रहा है।
कितने का इंटरेस्ट बन रहा है? 22,500 का। अच्छा, ये इंटरेस्ट मिला नहीं है, तो कोई भी इनकम अगर नहीं मिले तो वो एसेट्स होती है, तो इसको हम बोलेंगे बाई एक्रूड इंटरेस्ट। कितना? 22,500। ये एक इनकम है और ये नहीं मिली। देखो देखो, दो बातें ध्यान देना। एक तो इनकम है, इसलिए हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में दिखाया, और ये नहीं मिली तो एसेट्स में जाएगा। ये नहीं मिली तो कहाँ जाएगा? एसेट्स में। तो यहाँ लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 22,500, क्योंकि जो इनकम नहीं मिलती वो एसेट्स बन जाती है, तो एसेट्स में भी जाएगा। फिर उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, 1,90,000 लाइबिलिटी होती है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, सन्ड्री की जगह एस लिख दिया मैंने। ये 1,90,000 रुपये का है। उसके बाद है कैश। कैश एक एसेट्स है, 1,22,000 का, 1,22,000। और फिर उसके बाद मिसलेनियस इनकम 12,000 रुपये की, तो उसको यहाँ लिख देंगे बाई मिसलेनियस इनकम। कितने की मिसलेनियस इनकम? 12,000 रुपये की। इतना करने के बाद अब एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो, क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 7,50,000। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 7,50,000। इसको एसेट्स में भी लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000। अब हम चेक करते हैं हमारा कोई एडजस्टमेंट छूटा तो नहीं। रुको भी, यहाँ पे समझ लो पहले। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 3 भी हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 4 भी हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 5 भी हो गया। हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए। अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट या लॉस का पता करना है। ठीक है, तो अब तुम लोग इसको नोट कर सकते हो और मैं यहाँ प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ। तैंतालीस लाख 50 में से 70 घटाएंगे तो 42,80,000 आएगा। इसमें प्लस करेंगे 7,50,000, तो ये आएगा 50,30,000। 50,30,000, यानी कि इधर का टोटल 50,30,000 है। इसको घटाएंगे तो 50,30,000 में से माइनस करेंगे 4,50,000, माइनस करेंगे 29,10,000, माइनस करेंगे 4,50,000। ठीक है, हाँ, तो टोटल है 12,20,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 12,20,000 और टोटल कर देंगे 50,30,000। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होगा 12,20,000। अब निकालेंगे नेट प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ तक देखना एक बार आ रहा है सीन? चेक करके बताओ। नहीं आ रहा। ठीक है, आ रहा है।
अब हम निकालते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट। तो 12,20,000 में प्लस करेंगे 22,500 प्लस करेंगे 12,000, ये हो गया 12,54,500। 12,54,500 12,54,500 में से ये सारी चीज़ें माइनस करेंगे। 50 और 3 53 माइनस 2,60,000 माइनस 67 माइनस 6,860 माइनस 60 70 80 84 15 और 20 35 माइनस 35,000। आंसर है 7,48,000। एक मिनट, हाँ बच्चों यहाँ पर एक गलती हो गई है। ये प्रोविज़न जो था 3,50,000 रुपये का 5% बनाना है हमें। तो अगर हम 3,50,000 का 5% बनाएंगे तो ये आएगा 17,500। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो 3,50,000 था और इसका 5% यहाँ पे बनाएंगे तो ये आएगा 17,500। तो 3,50,000 में से अगर 17,500 घटा दें तो 332,500 आएगा। तो 332,500 तो हमारे डेटर्स कितने हो जाएंगे 3,32,500 के। और इसका हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है 2%। तो भाई जब ऊपर गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसको भी ठीक करेंगे। डिस्काउंट 2% बनाना है तो 3,32,500 का 2% बनाना है तो इसका 2% 6,650 आएगा। तो हमारे डेटर का अमाउंट कितना आएगा 3,32,500। तो ये आएगा 3,25,850 3,25,850। ठीक है 3,25,000। हाँ बच्चों ध्यान दो एक बार। हाँ मैंने यहाँ पे प्रोविजन गलत निकालते हैं, इसको ठीक कर लेना तुम लोग। तो 3,50,000 का 5% निकालेंगे 17,500 का। डेटर बचेगा 3,32,500 का। 3,32,500 का 2% डिस्काउंट का प्रोविजन माइनस होगा, फिर डेटर बचेगा 3,25,850। और ये अमाउंट यहाँ पे भी चेंज होंगे। तो ये जो प्रोविजन था ये था 17,500 का, ठीक है। और इसको भी चेंज करते हैं तो कितना हो गया 50 10 60 10 70 77,500। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना है 6,650। ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इस साइड का टोटल हमारा 12,54,500 है। 12,54,500 उसमें से इधर की चीज़ माइनस करते 50 3 53,000 2,60,000 77,500 6,650 6,650 60 10 70 80 84 15 35। तो यह हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट 7,38,350 7,38,350 टोटल 12,54,500। ठीक है यही आंसर है 7,38,350। अब ये नेट प्रॉफिट यहाँ जुड़ जाएगा कैपिटल में, ऐड करेंगे इसको। नेट प्रॉफिट 7,38,350 और कैपिटल हमारी थी 12 लाख। तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा, ड्राइंग को माइनस करेंगे ड्राइंग्स 2,10,000। तो कैपिटल का अमाउंट आएगा 17,28,350 17,28,350।
17,28,350। और अब हमारी बैलेंस शीट पूरी बन चुकी है, इसको टोटल कर लेते हैं। बीस 28,000 प्लस 17,00,000 28,350 50 और 1,90,000 2,40,000 1,99,000 ये कितना आ रहा है बैलेंस शीट 19,96,350 19,96,350। इस साइड का भी टोटल एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है, टोटल कर लेते हैं इसका। 12,000 प्लस 3,25,850 3,25,850 प्लस 48,000 प्लस 2,00,000 16,000 प्लस 5,00,000 प्लस 22,500 प्लस 122 प्लस 7,50,000 तो 19,96,000 19,96,350। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना।